वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं और मैट्रिक्स इक्वेशन से कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स इसे हम कहेंगे सखंडज आव्यूह। देखिए इसमें टू टाइप्स के कंडीशन होंगे। सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मीन्स जितने नंबर ऑफ रो हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। इसमें 2x2 की मैट्रिक्स और 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू गिवन है 2 5 -6 3। जब भी 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स गिवन हो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स को ए डी जे और फिर मैट्रिक्स ए से डिनोट करेंगे। देखिए 2 रो 2 कॉलम के लिए यहाँ पर 2 डायगोनल्स हैं हमारे पास 2 3 एंड 5 -6। देखिए जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं दिस इज मेन डायगोनल या इसे लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। जहाँ जब 2 और 3 को इंटरचेंज करेंगे 3 और 2 हो जाएगा। और जो सेकंड डायगोनल है इनके साइन को ओपोजिट कर दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। 5 यहाँ पर पॉजिटिव है, -5 कर दीजिए। -6 है, इसे +6 कर देंगे। दिस इज एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। जब भी 2 रो 2 कॉलम की आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करनी हो मेन डायगोनल के एलिमेंट को हमें इंटरचेंज करना है और सेकंड डायगोनल के साइन को ओपोजिट कर देना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। Suppose that देखिए गिवन है इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 -4 -6 then prove that A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant of A into I। इसे हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन इज, देखिए मैट्रिक्स A हमें गिवन है, यहाँ पर हम एडजॉइंट A की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए। 2 और -6 को जब इंटरचेंज करेंगे -6 2 आएगा। सेकंड डायगोनल के साइन को ओपोजिट कीजिए -3 एंड 4। देखिए अब हम लोग फाइंड करेंगे A इंटू एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स ए को लिखिए 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए -6 -3 4 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम।
देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो को एक बार फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और एक बार सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से। 2 इंटू -6 इज -12, 3 इंटू 4 इज 12, रो इंटू कॉलम 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6, रो इंटू कॉलम 24, -6 इंटू 4 -24, रो इंटू सेकंड कॉलम 12 -12, सभी एलिमेंट्स 0 आएंगे। दिस इज वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कीजिए। मैट्रिक्स -6 -3 4 2 इंटू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज 2 3 -4 -6, मल्टीप्लाई कीजिए। रो इंटू फर्स्ट कॉलम -12 +12, रो इंटू सेकंड कॉलम -18 +18, रो इंटू कॉलम 4 इंटू 2 8, 2 इंटू -4 इज -8, 4 इंटू 3 इज 12, 2 इंटू -6 इज -12। यहाँ भी सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रही है। अब हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। देखिए अब हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब यहाँ मैट्रिक्स ए को चेंज करना है डिटर्मिनेंट्स में। इसके लिए डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज कीजिए। 2 3 -4 -6 इंटू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हैं, -12 +12। इस मैट्रिक्स को ऐसे ही रहने दीजिए। 12 -12 भी 0, 1 0 0 1। अब इस 0 का इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 0। देखिए यहाँ पर तीनों ही मैट्रिक्स इक्वल आ रही है। देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1।
फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। इसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर जब भी एडजॉइंट मैट्रिक्स को फाइंड करना हो, यहाँ पर जब भी 3x3 की मैट्रिक्स गिवन हो, सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स को हम लोग A11, A12, A13, A21, A22, A23 और लास्ट हो जाएगा A33। जितने भी कोफैक्टर्स हैं हम लोग कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे और फिर इसको लेकर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और फिर इसका हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तब जो मैट्रिक्स आएगी दिस इज एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। देखिए कोफैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग साइन यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस का। A11, देखिए A11 मीन्स हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया 1। इस 1 के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है। 1 के लिए साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर 1 के लिए साइन पॉजिटिव लेंगे। 1 के रो और 1 के कॉलम को छोड़ दीजिए, तो जब एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो 3051 आएगा। 3051 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A12। देखिए प्लस के बाद नेक्स्ट है माइनस। जब सेकंड एलिमेंट को लेंगे इसके लिए माइनस साइन है, माइनस साइन लीजिए। -1 इसके कॉलम और रो को छोड़ दीजिए, 2 माइनस 2 5 1, 2 माइनस 2 5 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस माइनस 10, तो पहले से माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू -12। A13 देखिए यहाँ पर अल्टरनेट करके प्लस माइनस है, इसलिए हम लोग अल्टरनेट करके प्लस माइनस का यूज करते जाएंगे। नेक्स्ट पॉजिटिव साइन लेंगे, 2 के कॉलम और 2 के रो को छोड़ दीजिए, 2 माइनस 2 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -6 पहले से माइनस होता है इसलिए +6 इज इक्वल टू 6। A21 प्लस के बाद नेक्स्ट माइनस लेंगे, A21 ये हुआ तो रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, -1021 -1021 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -1 -0 इज इक्वल टू 1। A22 माइनस के बाद नेक्स्ट आएगा प्लस में, रो कॉलम छोड़ दीजिए, 1 -2 2 1 1 -2 2 1 1 बीच में -4, तो माइनस इंटू माइनस +4, 1 + 4 इज इक्वल टू 5। A23 प्लस के बाद नेक्स्ट आएगा माइनस, A23 1 - 2 -1 0 1 - 2 -1 0 -0 -2 इज इक्वल टू 2। A31 के लिए प्लस साइन लेंगे, A31 ये हुआ
तो रो और कॉलम छोड़ दीजिए। -1325 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -5 -6 इज इक्वल टू -11 A32 प्लस के बाद नेक्स्ट माइनस आएगा 1225 इज इक्वल टू -5 -4 इज इक्वल टू -1 A33 माइनस के बाद नेक्स्ट प्लस आएगा 12 -1 3 + 2 इज इक्वल टू 5। दिस इज कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट ए को फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स को लिखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर लें। देखिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स A11 3 -12 6 152 -11 -1 and 5। देखिए अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसके लिए रो को कॉलम में चेंज कीजिए। 3 -12 6 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, 152 थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -11 -1 5। दिस इज वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। दिस इज आंसर। देखिए इनवर्स मैट्रिक्स को ए इनवर्स से डिनोट करेंगे और ए इनवर्स के लिए फार्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब दोनों की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तब ए इनवर्स आएगा। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो ये जब डिवाइड करेंगे 0 से तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और जब अनडिफाइंड हो जाएगा तो ए इनवर्स की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5 फाइंड ए इनवर्स। इसमें ए इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इज, देखिए ए इनवर्स के लिए अभी मैंने फार्मूला बताया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसे डिटर्मिनेंट में चेंज कीजिए। 1 2 3 0 2 4 0 0 5। देखिए डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में जब मैंने एक्सपेंड करना आपको बताया था, तो यहाँ पर मैंने बताया था जिस भी रो या कॉलम में मैक्सिमम आपको 0 दिखे उसी रो या कॉलम को लेकर के एक्सपेंड करना है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में 2 0 हैं, तो यहाँ पर हमें 0 को एक्सपेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब एक्सपेंड करेंगे तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा। तो केवल हम लोग 1 को लेकर के एक्सपेंड करेंगे। 1 को लीजिए, रो और कॉलम छोड़ दीजिए। 2 0 4 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 - 0 इज इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर 10 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अनडिफाइंड अगर रहेगा तो फिर हम लोग ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। देखिए अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। इसके लिए कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। A1 1 फर्स्ट एलिमेंट के लिए पॉजिटिव साइन होता है। रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। 2 0 4 5 इज इक्वल टू 10 - 0 इज इक्वल टू 10। A1 2 प्लस के बाद नेक्स्ट आएगा माइनस। A1 2 ये हुआ। कॉलम और रो को छोड़ दीजिए। 0 0 4 5 0 - 0 इज इक्वल टू 0। A1 3 माइनस के बाद नेक्स्ट आएगा प्लस। कॉलम रो को छोड़ दीजिए। 0 0 2 0 0 - 0 इज इक्वल टू 0। अब फाइंड करेंगे A21 प्लस के बाद नेक्स्ट माइनस आएगा। A21 ये हुआ। रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। 2 0 3 5 2 0 3 5 माइनस 10 - 0 इज इक्वल टू -10। A22 माइनस के बाद प्लस होगा। A22 ये हुआ। 1 0 3 5 1 0 3 5 5 - 0 इज इक्वल टू 5। A23 प्लस के बाद नेक्स्ट माइनस होगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 माइनस 0 - 0 इज इक्वल टू 0। A31 माइनस के बाद नेक्स्ट प्लस आएगा। रो और कॉलम छोड़ दें। 2 2 3 4 2 2 3 4 8 - 6 इज इक्वल टू 2। A32 प्लस के बाद नेक्स्ट माइनस आएगा। 1 0 3 4 1 0 3 4 4 - 0 इज इक्वल टू -4। A33 माइनस के बाद नेक्स्ट प्लस होगा। 1 0 2 2 1 0 2 2 2 - 0 इज इक्वल टू 2। अब इसको लेकर हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 10। इसको साइड में हम लिख लेते हैं। देखिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब इनकी मैट्रिक्स बनाइए। 10 0 0 10 5 0 -10 5 0
2 माइनस 4 2, 2 माइनस 4 2। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। रो को कॉलम में चेंज कीजिए, 10 0 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, -10 5 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, 2 माइनस 4 2। दिस इज एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। देखिए अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 10, यहाँ डिनोमिनेटर में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसे 1/10 कर लीजिए। एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू रखिए 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। 1/10 का मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से 10 कैंसिल होगा 1, -1 1/5। 0 से मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, 1/2 -2/5 0 0 1/5। दिस इज वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स फाइंड करना था। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 3 1 -1 2, then so that a square -5a plus 7i is equal to 0 matrix, find A inverse। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है, सबसे पहले इसे हमें प्रूफ करना है और यहाँ पर ए इनवर्स को फाइंड करना है। देखिए जब भी आपको इक्वेशन गिवन हो, हम लोग ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से नहीं फाइंड करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए इसमें LHS को लीजिए, गिवन है a स्क्वायर -5a प्लस 7i। ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं, -5a प्लस 7i। मैट्रिक्स ए को 2 टाइम्स लिखिए, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 -5a। मैट्रिक्स ए को लिखिए 3 1 -1 2 प्लस 7i 1 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कीजिए रो इंटू कॉलम, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 इज -1। रो इंटू कॉलम, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 इज 2। रो इंटू कॉलम, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 इज -2, -1 प्लस 4
5 का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 3 15, 5 माइनस 5 10। 7 का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कीजिए। 7 0 0 7। 9 माइनस 1 इज 8, 3 प्लस 2 इज 5, माइनस 5 3, माइनस 15 5, माइनस 5 10, प्लस 7 0 0 7 इज इक्वल टू 8 माइनस 15, माइनस 7 प्लस 7 इज 0, 5 माइनस 5 इज 0, प्लस 0 इज 0, माइनस 5 प्लस 5 0, प्लस 0 इज 0, 3 माइनस 10, माइनस 7 प्लस 7 इज 0। दिस इज जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए, अब इस इक्वेशन की हेल्प से A इनवर्स को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखिए। A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। A स्क्वायर को A इंटू A लिख सकते हैं, माइनस 5A प्लस 7I। टेकिंग A इनवर्स, यहाँ पर A इनवर्स से बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बोथ साइड्स, A इनवर्स इंटू A माइनस 5 A इनवर्स इंटू A प्लस 7 A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू 0। देखिए, A इनवर्स इंटू A का पेयर बना लीजिए। A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I होता है। I इंटू A या A इंटू I अगर है तब दिस इज ये A के इक्वल होगा। देखिए, यहाँ पर A इनवर्स इंटू A का यूज हो रहा है। इसके प्लेस पर हम I पुट कर सकते हैं, I इंटू A। इसके प्लेस पर भी I प्लस 7 A इनवर्स इंटू I। देखिए, जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पर A इनवर्स को जब I से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स के इक्वल होगा, और जब A इनवर्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मैट्रिक्स से ही आएगा। I इंटू A इज A माइनस 5I प्लस 7A इनवर्स। 7A इनवर्स इज इक्वल टू 5I माइनस A। 7A इनवर्स इज इक्वल टू 5I 1 0 0 1 माइनस मैट्रिक्स A 3 1 माइनस 1 2। 5 का मल्टीप्लाई कीजिए। 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2। अब इससे इसको माइनस करेंगे। 7A इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 5 माइनस 2 इज 3,
7 से डिवाइड कीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, 2 - 1 1 3। दिस इज वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी इस इक्वेशन की हेल्प से। दिस इज आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से XYZ की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.